हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं सोलो लेवलिंग एपिसोड 2 को। फर्स्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जिंगू और उसके सारे टीम मेंबर एक तहखाने के अंदर लॉक हो जाते हैं। वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियाँ होती हैं और उनमें से उनका एक टीम मेंबर भी मारा जाता है। नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत हमें वहीं से दिखाया जाता है। जिंगू वो बहुत ही डर जाता है और उसके सारे टीम मेंबर भी बहुत ही ज़्यादा घबराए हुए थे। तभी जिंगू नोटिस करता है कि वो बड़ी वाली मूर्ति है, उसकी आंखें हिल रही हैं। तो वो ध्यान से उसे देखने लगता है। तभी उसी टाइम पे वो बोलता है कि सारे लोग नीचे बैठ जाओ, और वहीं पे उस बड़ी वाली मूर्ति की आंखों से आग निकलती, वो सारा तबाह कर देता। तब लेकिन सारे लोग बच जाते हैं। उनमें से एक लड़का कुछ देर बाद खड़ा होता है और बोलता है कि मुझे अपने पावर पे पूरा भरोसा है। मैं यहाँ से इतनी तेज़ से जाऊँगा कि वो आग मुझे छू भी नहीं पाएगी। वो उतनी बात बोल के जा रहा होता है बड़ी स्पीड से, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। वो बड़ी वाली मूर्ति से आँखों से फिर से आग निकलती, वहीं पे जल के राख हो जाता है। बस उसकी 2 पैर ही बच जाती हैं। मंजर देखकर जूही बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और नीचे बेहोश हो जाती है। तभी जिंगू उसे उठाने लगता है कि जूही उठो उठो। तभी मिस्टर सॉन्ग जिंगू के पास आते हैं और बोलते हैं कि जूही मेंटली बहुत ही वीक है, इसलिए वो बी रैंक वाले हंटर होने के बावजूद भी उसे हमेशा डी रैंक वाले चट्टन के अंदर भेजा जाता है। उसके बाद मिस्टर सॉन्ग जिंगू से बोलते हैं कि क्या तुम्हें कोई शक्ति का एहसास हुआ, इसलिए तुम हम लोगों को बोले कि सारे लोग नीचे बैठ जाओ और हम अटैक होने से बच के। जिंगू जल्दी से मना करता है कि नहीं नहीं, मुझे ऐसा लगा कि शायद हमारे ऊपर अटैक होने वाला है, इसलिए मैंने बोला ऐसा। उसके बाद जिंगू देखता है कि मिस्टर सॉन्ग की एक हाथ कट चुकी है, जो कि उस भयानक इंसिडेंट के बाद वो हाथ कट गया था उनका, और बहुत ही ज़्यादा खून बह रहा होता है। तभी मिस्टर सॉन्ग उसे बोलते हैं ये तो कुछ भी नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा हंटिंग करते हुए ऐसे जख्मी हुआ हूँ। ए रैंक वाले लंदन के अंदर भी मैं गया हूँ, सी रैंक वाले लंदन के अंदर भी मैं गया हुआ हूँ, तो ये मेरे लिए कुछ भी नहीं है, मैं एकदम ठीक हूँ। क्या तुम इस खून को रोक सकते हो? तभी जिंगू उनकी मलहम पट्टी करने लग जाता है। तभी वो मिस्टर सॉन्ग को बोलता है कि मिस्टर सॉन्ग, हाँ, वो 3 हेडलाइन के नीचे जो लिखा हुआ होता है वो 3 नियम क्या है, उसका फर्स्ट नियम क्या है? तभी मिस्टर सॉन्ग उसे बोलते हैं उसका फर्स्ट नियम है लॉर्ड को सम्मान दो। तो जिंगू सोचने लगता है कि लॉर्ड को सम्मान दे कैसे दिया जाएगा। अगर हम इन 3 नियमों को पालन नहीं करते हैं तो शायद हम सारे लोग मारे जाएंगे। तभी वो सारे लोगों को बोलता है कि सभी वो बड़ी वाली मूर्ति की तरफ सर झुकाकर नीचे बैठ जाओ। उनमें से एक लड़का बोलता है पर क्यों, हम ऐसा क्यों करें? तभी जिंगू उन्हें बोलते हैं कि अगर तुम्हारी जान बचानी है तो ऐसा करो। तब सारे लोग नीचे बैठकर सर झुकाकर उस मूर्ति की तरफ बैठ जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो बड़ी वाली मूर्ति बहुत ही अजीब तरीके से मुस्कुरा रहा होता है। तभी जिंगू बोलता है कि क्या ये हंस रहा है? कुछ देर बाद हम देखते हैं कि एक लड़का खड़ा हो जाता है और बोलता है अरे ये तो हमारे ऊपर हमला नहीं कर रहा है, क्या हम सारे लोग बच गए? क्या हम सारे लोग अब बाहर जा सकते हैं? तभी जिंगू बोलता है कि नहीं, अभी नहीं, हमें और भी 2 नियम को पालन करना है। अगर हम इस नियम को पालन नहीं करते तो हम सारे लोग मारे जाएंगे, यहाँ पर कोई भी बाहर वापस नहीं जा पाए। तभी बोलता है कि इसका फर्स्ट नियम था लॉर्ड को सम्मान दो, और इसका दूसरा नियम है कि लॉर्ड की तारीफ करो, और तीसरा है कि अपनी भक्ति को प्रदर्शन करो। लेकिन हम लॉर्ड की तारीफ कैसे करेंगे? उसमें एक लड़का खड़ा होकर बोलता है मुझे पता है, मैं बहुत सारे ऐसे ग्रंथों को मैंने देखा हुआ है जिससे लॉर्ड की तारीफ की जाती है। तभी वो आगे जाके बैठ जाता है सर झुकाकर और बोलता है कि हे मेरे आदरणीय देवता, हमें प्रार्थना करते कि हमें सच्चाई का रास्ता दिखाओ। ऐसे ही वो प्रार्थना करने लगता है पर कोई असर नहीं होता है। वो मूर्ति खड़ी हो जाती है और आगे चलने लगती है, और देखते हैं कि वो मूर्ति पैरों के नीचे उस लड़के को लाकर कुचलकर मार देती है, और धीरे धीरे वो उनकी तरफ आगे बढ़ती है। तब सारे लोग डर जाते हैं और चारों तरफ भागने लग जाते हैं, और एक टीम मेंबर को वो पैरों के नीचे कुचलकर मार देता है। तभी मिस्टर सॉन्ग बोलते हैं कि हम लोगों को चारों तरफ फैल के जाना होगा। तो चारों तरफ सब लोग फैल जाते हैं, पर एक टीम मेंबर एक और मूर्ति के पास जाकर खड़ा हो जाता है। उसके हाथ में तलवार होता है और वो बोलता है कि मुझे अभी नहीं मरना, मुझे अपनी फैमिली के पास वापस जाना है, वो मैं हमारी राह देख रहे होंगे। लेकिन उसके बाद वो बड़ी वाली मूर्ति एक तलवार लेके उसे बीच में से टुकड़ा कर देती है, और दोनों टुकड़े दोनों तरफ से
गिर जाती है और वो मर जाता है वहीं पे। तभी हम देखते हैं कि जिंगू बोलता है कि जिन मूर्तियों के पास म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उनके पास जाओ। तभी मिस्टर सॉन्ग एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाले मूर्ति के पास जाते हैं तो वो बजने लगता है। तभी मिस्टर सॉन्ग सबको चिल्ला के बोलते हैं कि जिसके पास म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है उसी मूर्ति के पास जाओ, वो लोग तुम्हें कुछ भी नहीं करेंगे। तो सारे लोग वहाँ पे चले जाते हैं लेकिन जिंगू बजता है। तो जिंगू बोलता है शायद हम 2 लोग हैं इसलिए ये म्यूजिक नहीं बजा रहा। तो वो जूही को वहाँ पे खड़ा करके दूसरे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाली मूर्ति के पास जा ही रहा था। तभी वो बड़ी वाली मूर्ति उसके पास आके उसे कुचलने के लिए जा रही थी और वो पैर जहाँ पे पड़ता है वहाँ पे कुछ दूर में जाके जिंगू गिरता है। तभी हम देखते हैं कि वो एक तलवार वाली मूर्ति के पास जाके गिरा था। तो वो मूर्ति उसे तुरंत ही अटैक कर देती है और हम देखते हैं कि वो मरा नहीं था, वो फिर से रेंगते दूसरी वाली मूर्ति के पास जा रहा था और वो बोल रहा था कि नहीं अभी नहीं, मुझे अभी नहीं मरना। और वो बच जाता है। कुछ देर बाद रेंगते रेंगते वहाँ पे चला जाता है और वो बच जाता है वहाँ पे। उसके बाद वो बड़ी वाली मूर्ति फिर से जाकर अपनी जगह पर बैठ जाती है। तभी जूही दौड़ के उसके पास आती है, जिंगू के पास, और बोलती है जिंगू क्या तुम ठीक हो? उसके बाद जिंगू बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, वैसे ही थोड़ा बहुत ठीक हूँ। हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं सोलो लेवलिंग एपिसोड 2 को। फर्स्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जिंगू और उसके सारे टीम मेंबर एक तहखाने के अंदर लॉक हो जाते हैं। वहाँ पे बहुत बड़ी जिंगू बोलता है कि मैं ठीक हूँ, तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। जूही कहती है चुप करो, मैं तुम्हें हीलिंग कर दूँगी। और इतनी सारी हीलिंग पावर जिंगू के ऊपर लगा देती है और उसे हील करने लग जाती है। तो सारे टीम मेंबर उसके पास आ जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो मूर्ति, बड़ी वाली मूर्ति, कुछ इशारा करता है और बीच में से एक बलिस्तान निकल रहा है, जो कि उसकी तीसरी बनती थी कि अपनी भक्ति को साबित करो, तो इसलिए किसी को बलि देना होता है। तभी एक लड़का मिस्टर सॉन्ग को बोलता है कि हाँ, किसको बलि देना होगा मुझे पता चल गया है, ये हमारा टीम लीडर है, इसने सारा कुछ ध्यान रखने के बोला था, सारा कुछ प्लान करके बोला था, लेकिन इसने कुछ भी नहीं किया, हम लोगों को लाके यहाँ पर फंसा दिया। मिस्टर सॉन्गी बोलते हैं कि हाँ मेरी सारी गलती है, तो मुझे ही बलि देना चाहिए। तो जाकर बलि स्थान के पास जाके खड़े हो जाते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि एक आग जलने लगती है। तभी जिंगू बोलता है कि उसके 2 टीम मेंबर को बोलता है कि प्लीज़ मुझे वहाँ पे जाके ले सकते हो, मुझे उस बलिस्तान को देखना है अच्छी तरह से। अगर हम इस बैटल में हार गए तो सारे मॉन्स्टर हमारे इस दुनिया में आके तबाह हो जाएगा, तो हमें यहाँ से जीतना होगा, हमें हार कर वापस नहीं जाना है। तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है हॉस्पिटल का, जो कि जिंगू की माँ, बीमार माँ वहाँ पे होती है। तभी उसकी छोटी बहन आती है और उसके बीमार माँ के साथ बात करने लग जाती है। तभी नेक्स्ट सीन यहाँ पे दिखाया जाता है कि वो बलिस्तान में जैसे ही 3 लोग और एंटर होते हैं, 3 आग और चलने लगती है। तब जिंगू बोलता है कि सारे लोग यहाँ पे आ जाओ, हमें यहाँ पे आने के बाद कुछ डिसाइड करना, वहाँ पे रह के कुछ नहीं होगा। तो सारे लोग वहाँ पे आ जाते हैं, तो 6 आग फिर से जल जाती है। उसके बाद हम देखते हैं उसकी चारों तरफ फिर से नीली आग जल जाती है और धीरे धीरे करके वो जो सारी छोटी मूर्तियाँ होती है वो उनकी तरफ आने लगती है। तभी सारे लोग डर जाते कि हमारी तरफ क्यों आ रही है, हमें कुछ तो करना होगा। जिंगू को पता था तुम्हारे पास कोई आइडिया है, तुम्हारे पास कोई प्लान है, हमें यहाँ क्या करना है। तभी उसी वक्त एक लड़का कहता है कि मुझे और नहीं होगा, मैं और नहीं कर सकता। और वो देखते ही कि उस तरफ दरवाज़ा भी खुला हो चुका है, तो जो डर बंद होता है ना वो फिर से खुल जाता है। तो वो लड़का देख के ये, उसके बाद वो उसके कंधे पे जो थी लड़की, वो भी फिर से वही बात बोलकर भागने लगती है। वो दोनों चले जाते हैं। उसके बाद जिंगू बोलता है कि शायद तुम लोगों को भी जाना चाहिए, क्योंकि जब भी एक लड़का गायब होता है यहाँ पे एक आग बुझ जाती है। तुम और ये जो नीली आग है ये एक टाइमर की तरफ है। अगर इस टाइम के अंदर तुम लोग बाहर नहीं जा सकते हो तो हम यहीं पे भी फंस जाएंगे, और अगर तुम यहाँ पे वेट करते हो इस नीली आग बुझने के बाद हम सब लोग जा सकते हैं शायद। तो और उनमें से एक लड़का बोलता है कि क्या अगर हम यहाँ पे हमेशा के लिए कैद हो गए, ये तो नहीं बोला जा सकता ना कि हम जा सकते हैं या नहीं जा सकते। उसके बाद वो भी बोलता है कि नहीं, मुझे भी जाना है, मैं भी जा सकता हूँ।
लेकिन मज़े की बात ये है कि जो लोग भी उस मूर्ति की तरफ आँख देखते रहते थे, वो मूर्ति आगे नहीं बढ़ती थी, और जैसे ही नज़र हटा देते थे वो मूर्ति आगे उनकी तरफ बढ़ने लगती है। तो 4 लोग थे, तो 4 लोग वो मूर्ति की तरफ अच्छे से देख रहे होते हैं, लेकिन एक लड़का कहता है कि नहीं, मुझे जाना होगा। तो जिंगू बोलता है कि हाँ, तुम चले जाओ, और तुम दोनों को भी शायद जाना होगा। मैं यहाँ पे अकेला रह जाऊँगा। तभी मिस्टर सॉन्ग बोलते कि नहीं, तुम लोग चले जाओ, जूही और जिंगू तुम दोनों चले जाओ, मैं यहाँ पे मैं बलि दूंगा यहाँ पे। तभी जूही करता है हाँ ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि जूही नीचे पैर गिर जाती है, क्योंकि उसके पैर काम नहीं कर रहे थे, क्योंकि उसकी सारी हीलिंग पावर जिंगू को ठीक करने में लग जाती थे। तभी जिंगू बोलता है कि मिस्टर सॉन्ग, आप जूही को लेकर चले जाएं। जूही बोलती है कि नहीं, मुझे नहीं जाना, मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है, तुम क्या करोगे। तभी जिंगू उसे एक रैंक देता है और बोलता है कि ये लेकर चले जाओ, मैंने तुम्हारे साथ खाना खाने का वादा किया था ना, तुम इस रैंक लेके चले जाओ और बाहर जाने के बाद खाना खा लेना, मैं यहाँ पे हूँ, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। जूही बोलती है कि नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊँगी। तभी मैं तुम्हें कैसे लेकर जाऊँगा, क्योंकि मेरा तो एक पैर है ही नहीं। तभी मिस्टर सॉन्ग बोलते हैं हाँ ठीक है, मैं जूही को लेकर चले जाता हूँ, तो अपना ख्याल रखना अच्छे। उसके बाद मिस्टर सॉन्ग जूही को उठाकर, उसे बेबस करके उठाकर ले जाते थे, क्योंकि वो जूही मान ही नहीं रही थी कि उनके साथ जाने में, इसलिए उन्हें बेबस करना पड़ा था। तभी हम देखते हैं कि हाँ, अभी मैं बलि देने की तैयार हूँ, लेकिन मुझे एक मॉन्स्टर को मारना ही है, मैं जितना मैं मरूंगा लेकिन एक मॉन्स्टर को मार के ही रहूँगा। तो वो तलवार उठाता है और उनके मारने लगता है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। ऐसे सारे मूर्ति मिलके उसे मारने लग जाते हैं, और उसका एक पैर भी कट जाता है, उसका हाथ भी कट जाता है, और वो पूरे बलिस्तान के बीच में आके गिरता है, और वो बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ होता है और बोलता है कि काश मुझे एक चांस मिल जाए, काश मुझे एक चांस मिल जाए, मैं ऐसे ही नहीं मरना चाहता, शायद मैं लाइफ इंश्योरेंस ले लिया होता तो शायद अच्छा होता। उसके बाद हम देखते हैं कि एक मूर्ति एक तलवार लेके उसके सीने की तरफ ऐसे इशारा करके मार रहा होता है। यहीं पे एपिसोड एंड हो जाता है। उसके आगे के एपिसोड में क्या होगा जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।